मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से मैं अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए कौमी मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान का कौमी मीडिया हमेशा पाकिस्तान की सनत और तिजारत को दरपेश मसाइल को हुक्मरानों और कौम तक पहुँचाने के लिए हमारी आवाज़ बनता है। इस पर मैं मीडिया के तमाम वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो नामसाइद हालात के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, जबर और पाबंदियों के बावजूद हमेशा सच और हकायक को कौम तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। मैं इस मौके पर कि जब एक तरफ हमने मार्के हक को जीता, मार्के हक को जीतने पर पूरी कौम जहां मुबारकबाद की मुस्तहिक है, वहां पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मार्के हक के बाद ईरान और अमेरिका की इस कशमकश और जंग के अंदर पाकिस्तान को जो इज्जत और पजीराई आलमी सतह पर मिली, पूरे पाकिस्तानी कौम का सर इस फखर से बुलंद हो गया। लेकिन मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि जहां अक़वाम आलम में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, जहां मार्के हक ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है, वहां जरूरत है कि अब पाकिस्तान के अंदर मार्के मईशत को सर किया जाए। मार्के मईशत को सर किए बगैर पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान का अपने कदमों पर खड़ा होना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त आइंदा बजट की तैयारी हो रही है। बजट की तैयारी के इस मरहले के ऊपर कि जब हम IMF के साथ भी प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन के मराहल में हैं, मैं चंद गुजारिशात वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से पेश करना चाहता हूँ। हमारा सबसे पहला मुतालबा पाकिस्तान भर के ताजरों का ये है कि पाकिस्तान के 1.25 करोड़ छोटे ताजरों के लिए आसान और सादा फिक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए। ये जो पेचीदा टैक्स निज़ाम है, इस टैक्स निज़ाम के नतीजे में FBR के एहलकारों की करप्शन में इजाफा होता है। इस टैक्स निज़ाम के नतीजे में पाकिस्तान का ताजर और सनतकार वो हरासा और खौफजदा है। वो टैक्स गोशवारे भरने की बजाय वो इनकम टैक्स के और टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरान की जेबें भरने के लिए तैयार होता है, लेकिन कौमी खजाने में उसके नतीजे में पैसा नहीं जाता। हमारा तवील अरसे से यह मुतालबा है कि पाकिस्तान के छोटे ताजर के लिए ये जो मुश्किल आयरस का निज़ाम है, ये जो मुश्किल तरीन इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म है, जिसको कोई आम ताजर तो छोड़िए, पढ़ा लिखा फर्द भी खुद उसको महकमे के एहलकारों और वकला के बगैर नहीं भर सकता। आसान और सादा उर्दू के अंदर एक सफ़े का फॉर्म लाया जाए, जिस फॉर्म के ऊपर कोई भी पाकिस्तानी शहरी और ताजर वो अपने चंद कवायद लिखकर कौमी खजाने के अंदर अपना टैक्स जमा करा सके। दूसरा मुतालबा हमारा यह है कि आसान और सादा फिक्स टैक्स निज़ाम लाया जाए, जिसके अंदर टैक्स गोशवारा भरने वाले को ऑडिट से, ब्लैकमेलिंग से, नोटिस से उसकी जान छुड़ाई जाए। महकमे का और ताजरों का राब्ता आपस में खत्म किया जाए। जब तक महकमे के एहलकारों का राब्ता खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान की कौमी आमदन में इजाफा किसी सूरत नहीं हो सकता। इसलिए हम इस बजट के मौके के ऊपर हमने इस्लामाबाद में वफाकी वजारत खजाना से भी ये गुजारिश की है, उनके साथ हम मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं कि आने वाले बजट के अंदर एक ऐसा निज़ाम आए जिसमें पाकिस्तान के छोटे ताजर को पॉइंट ऑफ सेल के नाम पर FBR की गुंडागर्दी से उसकी जान छुड़वाई जाए। किसी सूरत पाकिस्तान के छोटे ताजर की दुकान पर यह पॉइंट ऑफ सेल का निज़ाम नाफिज नहीं हो सकता। FBR ने गुज़िश्ता सालों के अंदर कोशिश की, उस कोशिश के अंदर अब तक FBR चंद हजार से ज्यादा ताजरों को रजिस्टर्ड करने में नाकाम इसलिए नजर आता है कि छोटा ताजर पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके पास यहां मुल्क के अंदर बिजली और इंटरनेट की सहूलत हर वक्त दस्तयाब नहीं है, वो अकाउंटेंट्स के भारी भरकम अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर दिलचस्प बात यह कि जब सेल्स टैक्स वो मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट के वक्त वसूल कर लिया जाता है, तो फिर छोटे ताजर की दुकानों पर मशीनें लगाने से सिवाय करप्शन के और कोई रास्ता नहीं खुलता। इसलिए ये पॉइंट ऑफ सेल, इसका भी खात्मा किया जाए और ये जो छोटे ताजरों को विद होल्डिंग एजेंट बनाया जाता है, एडवांस टैक्स जमा कराने का पाबंद कराया जाता है
और सप्लायर का विद होल्डिंग काटने की बात की जाती है। इससे दोहरी टैक्सेशन तो होती है लेकिन कौमी खजाने के अंदर कोई इजाफा नहीं होता। इसलिए इस दोहरी और तेहरी टैक्सेशन का खात्मा, पॉइंट ऑफ सेल का छोटे ताजरों के लिए निफाज, उससे एग्जम्पशन, छोटे ताजर के लिए आसान और सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म और फिक्स टैक्स का निजाम, यह हम आने वाले बजट के अंदर इस वफाकी हुकूमत से चाहते हैं। इसके साथ साथ हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि ये जो एफबीआर के लामहदूद इख्तियारात हैं, इन लामहदूद इख्तियारात को खत्म किए बगैर पाकिस्तान की सनत का पहिया भी नहीं चल सकता। अब वक्त आ गया है कि सनतों पर और मुल्क में बड़े सरमायादारों पर लगाए गए सुपर टैक्स का खात्मा किया जाए। यह सुपर टैक्स का खात्मा किए बगैर पाकिस्तान में सरमाया नहीं रुक सकता। इसी तरीके से इनकम टैक्स के स्लैब्स को जब तक मुनसिफाना नहीं किया जाता, जब तक ये 45% इनकम टैक्स इसकी शरह को हकीकत पसंदाना नहीं किया जाता, तो लोग अपनी असल आमदन और असल सेलें शो नहीं कर सकते। इसलिए इसको भी दुरुस्त करना होगा। सेल्स टैक्स को बतदरीज सिंगल डिजिट के अंदर लाए बगैर मसला हल नहीं हो सकता। और उसके साथ मैं ये बात भी जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर हम सनत और तिजारत का पहिया चलाना चाहते हैं तो बिजली जो इस खित्ते के अंदर इस वक्त सबसे महंगी है, बिजली की कीमत को कम किए बगैर, IPPs के गैर हकीकत पसंदाना मुआहदों उनको असर नौ रिव्यू किए बगैर, IPPs को 2900 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा जो इस मुल्क के ताजर, सनतकार और आवाम का खून निचोड़कर उन IPPs को दिया जाता है जो बिजली पैदा ही नहीं करती, उसका खात्मा किए बगैर बिजली की कीमत कम नहीं हो सकती। महंगी तरीन बिजली की मौजूदगी के अंदर जो मेरा ताजर 70 रुपए से लेकर 130 रुपए यूनिट बिजली का बिल देता है, 70 रुपए से लेकर 130 रुपए यूनिट बिजली का बिल देने के बावजूद एलानिया और गैर एलानिया घंटों की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। मैं पाकिस्तान के ऐसे शहरों के नाम गिनवा सकता हूं जहां 1 घंटा बिजली जाती और 1 घंटा बिजली आती है। तो कैसे लोग कारोबार करेंगे, किस तरह कारोबार होगा? इंडस्ट्री के लिए खित्ते के अंदर सबसे महंगी बिजली है, कैसे हम आलमी मार्केट का मुकाबला करेंगे? इसलिए बिजली की कीमत को कम करना और ये जो बिजली के बिलों के ऊपर कभी एक और कभी दूसरे नाम से 13 किस्म के टैक्सेस और मीटर रेंट से लेकर टीवी लाइसेंस से लेकर इकरा सरचार्ज से लेकर नीलम जहलम से लेकर तरह तरह के नामों से कम 17 किस्म के टैक्स बिजली के बिल पर हैं। इसका खात्मा वक्त का तकाजा और वक्त की आवाज और वक्त की जरूरत है। इसी तरह मैं ये गुजारिश भी करना चाहूंगा कि बिजली और इसके साथ गैस, IPPs की तरह ये जो RLNG के टर्मिनल्स कराची में बनाए गए, जिन बंद टर्मिनल्स को भी नवाजा जा रहा है, गैस की कीमत को कम किए बगैर इंडस्ट्री और तिजारत का पहिया नहीं चल सकता। और इसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने चढ़ाई की, लेकिन आज भी खित्ते के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर है। हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम पेट्रोलियम लेवी को खत्म कर देती, पेट्रोलियम लेवी को कम कर देती, लेकिन पेट्रोलियम लेवी को भी कम नहीं किया गया। ये जो गैर तरक्याती गैर पैदावारी अखराजात हैं मुल्क के अंदर, ये जो PSDP के नाम से फंड्स हैं, उन फंड्स के अंदर कटौती करके पेट्रोल की कीमत में कौम को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त इस महंगे तरीन पेट्रोल की मौजूदगी के अंदर इसके असरात हर चीज पर मुरतब होते हैं। ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की चीजों से लेकर सनतों की पैदावार से लेकर एक आम ताजर और एक आम शहरी इससे मुतासर हो रहा है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर फौरी तौर पर कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाए गए पेट्रोलियम लेवी और इजाफी तमाम किस्म के सरचार्जेस को हुकूमत इस बजट से कबल खत्म करने का ऐलान करे ताकि महंगाई उस पर कंट्रोल किया जा सके, महंगाई की शरह कम हो सके, एक आम आदमी के लिए जिंदगी का नाता बरकरार रखना मुमकिन हो सके। और इसी के साथ में आने वाले बजट में इस बात का मुतालबा भी करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर
जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर इंडस्ट्री की तरह रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इस रियल स्टेट सेक्टर के जिसके साथ 70 से ज्यादा इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं, जब तक इसके ऊपर लगाए गए जालिमाना टैक्सेस को खत्म नहीं किया जाता, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का सरमाया पाकिस्तान में नहीं आ सकेगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फॉरेन रेमिटेंस की जरूरत है। फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा आता है। फिर इस एक सेक्टर का पहिया चलता है तो 70 से ज्यादा इंडस्ट्रीज चलती हैं। इस एक सेक्टर का पहिया चलने से दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर एक पढ़े लिखे इंजीनियर तक को नौकरी मिलती है। इसलिए हम खैर मकदम करते हैं स्टाम्प ड्यूटी को 3% से 1% करने का, एफबीआर की जायदाद की वैल्यू को कम करने के एफबीआर के नोटिफिकेशन जो हमारे मुसलसल तकाजों और मीटिंग्स के बाद किया गया, लेकिन हम ये मुतालबा भी करना चाहते हैं कि 236G और 236X जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेस की शरह को फौरी तौर पर कम किया जाए, 7E का खात्मा किया जाए और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जायदाद खरीदने पर उनसे ये जो पूछ गुछ का सिलसिला इसको बंद किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस सेक्टर में सरमायाकारी हो सके। सनतों के हवाले से हम इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि सनत और तिजारत के पहिए को चलाने के लिए हम फैसलाबाद में मौजूद हैं, जो इंडस्ट्री का हब है, ये टेक्सटाइल का शहर। आज यहां लाखों मजदूर बेरोजगार हैं। आज यहां पर वो पालूम्स के जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिए हुए थी, आज वो हमें लोहे के भाव बिकती नजर आती है। अगर वो इंडस्ट्री वो लोहे के भाव तुल कर बिकेगी, अगर कारखानों की चिमनियां बंद होंगी, अगर सनतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो कैसे रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसलिए सनतों के हवाले से हुकूमत को एक जामे पैकेज देने की जरूरत है, ताकि इस मुल्क के एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हो। इसलिए कि मुल्क की मईशत का वाहिद हल एक्सपोर्ट में इजाफा और एक्सपोर्ट में इजाफे की शक्ल में डॉलर्स का पाकिस्तान में आना है। जब तक हुकूमत इस पर संजीदा नहीं होगी तो सनतकार सरमाया बाहर मुंतकिल करते रहेंगे। वजीर दाखिला लाख ये बात कहते रहे कि सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लाएं। मैं मोहसिन नकवी साहब से ये कहना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब, आप सरमायाकार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो कैसे वो सरमाया पाकिस्तान में लाएगा। और अगर पाकिस्तान के सियासतदानों का सरमाया वो दुबई और अमेरिका और लंदन में होगा, तो आप आम आवाम से कैसे कहेंगे कि वो पाकिस्तान में सरमाया लाएं। पाकिस्तान के किसी छोटे ताजर के लंदन और अमेरिका में फ्लैट और महल्लात नहीं, ये अशराफिया, ये इस मुल्क के बाइख्तियार और बरसरे इक़्तिदार लोगों की प्रॉपर्टीज हैं। वहां पे उस पैसे को पाकिस्तान में आना चाहिए, लेकिन उसके लिए हुकूमतों को इनिशिएटिव लेना होगा। हुकूमतों को आगे बढ़ के अब अवाम से कुर्बानी मांगने की बजाय इस मुल्क की अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। अवाम तो कुर्बानियां दे देकर थक चुकी है, अब वो आगे बढ़े। और मैं यहां इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि सूबा पंजाब के अंदर ये जो पीरा के नाम पर अथॉरिटी बनाई गई, जिसको इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन के नाम पर बनाया गया, इसको शायद किसी अच्छे मकसद के लिए बनाया गया हो, लेकिन अगर पीरा के अंदर वही रिवायती करप्ट 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को वर्दियों का रंग बदल दिया जाएगा, तो फिर रवैये नहीं बदलेंगे, फिर रिश्वत का बाजार खत्म नहीं होगा, फिर मंथलियों और भत्तों के अंदर इख्तियारात मिलने के बाद इजाफा होगा। और मैं वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि यह पीरा इस वक्त पाकिस्तान के ताजरों के अंदर खौफ और दहशत की अलामत बन चुकी है। यह पीरा पंजाब के अंदर ये चोरों और डाकुओं को पकड़ने की बजाय इज्जतदारों की पगड़ियां उछाल रही है। यह गरीब रेहड़ी वालों की तजलील करती है। यह बोर्ड उतारते हुए चिन्योट के अंदर 2 ताजर करंट लगने से हलाक हो गए। इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसलिए मैं वजीर आला पंजाब से बस्ता गुजारिश करना चाहता हूं कि आप पीरा के जरिए प्राइस कंट्रोल करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल दफ्तरों में बैठकर जेली और बोगस रेट लिस्टें जारी करने से नहीं होगी।
उसके लिए अशिया खुर्दोनोश को वाफर मिकदार में फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आप अशिया खुर्दोनोश सस्ते दामों फराहम करें। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इस सूबे का ताजर और पाकिस्तान का ताजर, आप उनके साथ बैठकर रेट लिस्टें बनाइए, उसी रेट लिस्ट पर चीज बिकेगी। जहां नहीं बिकेगी, मेरे मुल्क की मार्केट एसोसिएशन उस ताजर के खिलाफ बाइकाट भी करेंगी। आपको जरूरत नहीं होगी, हमारी एसोसिएशन उस ताजर के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। लेकिन अगर आप ताजर की तजलील के रवैये को, मंथली के रवैये को, छापों, गिरफ्तारियों, जुर्मानों, उस रवैये को जारी रखेंगे तो यह रवैया आप मजीद नहीं चल सकता। मैं ये कहना चाहता हूं मियां नवाज शरीफ साहब से कि सूबा पंजाब का ताजर वो मुस्लिम लीग का वोटर और सपोर्टर था। आज वो ये सोचने पर मजबूर है इन इकदामात के नतीजे में कि कहां है वो मुस्लिम लीग, कहां है वो मियां नवाज शरीफ जो ताजरों से मोहब्बत करता था, जो ताजरों के बारे में दावे रखता था और ताजर उसके बारे में दावे रखते थे। अगर उनकी मौजूदगी में चचा और भतीजी, उनकी मौजूदगी में ताजरों पर यह जुल्म होगा तो फिर ये ताजर आपके वोटर और सपोर्टर नहीं रहेंगे। इसलिए आपको संजीदगी से इस पर सोचना होगा। और उसके साथ मैं ये गुजारिश भी करना चाहता हूं कि ये जो शहरों की ब्यूटिफिकेशन का लफ्ज तो बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि सुर्खी पाउडर तो सबको पसंद है, लेकिन ये सुर्खी पाउडर की आड़ के अंदर अगर ताजरों के चूल्हे बंद किए जाएं, अगर ताजरों की दुकानें गिराई जाएं, अगर नाकाबिले अमल मंसूबे बनाए जाएं, अगर बाजारों को बंद किया जाए, अगर होलसेल की मार्केटों को फूड स्ट्रीट्स के अंदर तब्दील किया जाए तो ये मंसूबे नहीं चलेंगे। हुक्मरान आते जाते रहते हैं, पॉलिसियां बदलती रहती हैं। इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि इस मुल्क में तिजारत के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसियों की जरूरत है, 10 साल प्लान की जरूरत है। यह हुक्मरानों की ख्वाहिशात के ऊपर ताजरों की दुकानें तोड़ना, बाजारों को बंद करना, यह किसी सूरत नहीं चल सकता। आज एक हुक्मरान एक ख्वाहिश का इजहार करता है, कल आने वाला हुक्मरान कहता है वो पिछला हुक्मरान, उसको तो समझ ही नहीं थी, वो तो बड़े बेवकूफ थे, हम अरस्तु आए हैं। ये जो अपनी अपनी ख्वाहिशात के ऊपर मंसूबे बनाए जाते हैं, जब तक स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ मंसूबे नहीं बनाए जाएंगे, वो मंसूबे लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, काबिल अमल नहीं होंगे। और ब्यूटिफिकेशन के नाम पे पंजाब भर के अंदर बाजारों को उखाड़ दिया गया है। ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर कल मुझे बहावलनगर, चिश्तियां और दूर दराज पंजाब के उस कोने से टेलीफोन आ रहे थे कि किस तरह वहां पे तोड़ फोड़ की जा रही है। इसी फैसलाबाद में, इसी पंजाब के दूसरे शहरों में ये जो सिलसिला है, मैं वजीर आला पंजाब से कहूंगा कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आपको अपने मुशीरों की टीम पर गौर करना होगा कि कौन है जो आपको ताजरों से दूर कर रहा है, कौन है जो पंजाब के अंदर अनारकी पैदा करना चाहता है, कौन है जो पंजाब के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना चाहता है कि लोग हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हो जाएं। बहैसियत ताजर हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी हो, और ऐसे माहौल में कि जब पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है, हुक्मरानों की ये जिम्मेदारियां हैं कि वो ऐसे इकदाम करें जो ताजर दोस्त हों, मईशत दोस्त हों, सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हों, और मिल बैठकर वो मंसूबे बनाएं जो काबिल अमल हों पाकिस्तान का ताजर, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, और IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी से जान छुड़ाने के लिए। इसलिए कि जब तक IMF है, आजादाना पॉलिसियां नहीं बन सकती। IMF की मौजूदगी के अंदर खाद और बिजली के रेट भी IMF तय करता है, तो कहां आजाद पॉलिसियां होंगी। IMF से जान छुड़ाए बगैर मसला हल नहीं होगा, और इसके लिए पाकिस्तान का ताजर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन हुक्मरानों को आगे बढ़कर कम अज कम 10 साल एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ मार्के मईशत के मैदान में आगे बढ़ना होगा, ताकि पाकिस्तान इलामा इकबाल के ख्वाबों
और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का की जिद्दोजहद का एक फलाही और खुशहाल पाकिस्तान बन सके। मैं एक दफ़ा फिर मीडिया के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ और तवक्को और उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान की सनत और तिजारत को दरपेश मसाइल और पाकिस्तान की ज़राअत को दरपेश मसाइल, पाकिस्तान की सियाहत और मादनियात को दरपेश मसाइल और पाकिस्तान के नौजवानों और IT सेक्टर को दरपेश मसाइल, इसके हवाले से आप हमारी आवाज़ को हुक्मरानों और कौम तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि इस वक्त आप देखें एजुकेशन और हेल्थ दोनों शोबों में खत्म किया जा रहा है, ताजरों को पिसाया जा रहा है। ताजर सिर्फ क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या एहतजाज की हद तक है, जबकि ताजर इन हुक्मरानों को लेकर आते हैं। क्या हुक्मरानों को ताजर नजर नहीं आते? देखिए, मैं इसमें एक गुजारिश और भी करना चाहता हूँ कि इस वक्त एक और मसला भी लॉकडाउन के नाम पे चल रहा है। अब जबकि जंग खत्म हो चुकी और ईद उल अजहा का सीजन करीब है, हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ बैठे और तुलुए आफ्ताब से गरूब आफ्ताब का एक मुस्तकिल निज़ाम मुल्क में लाया जाए। लेकिन ये आर्जी बुनियादों पर ताजरों को तंग करना ये नहीं चल सकता। हम मुतालबा करते हैं कि अगले दिनों के अंदर ये जो औकात कार 8 बजे की हैं, इनको 10 बजे कम अज कम किया जाए और रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के कारोबारों के औकात कार को रात 12 बजे किया जाए। ये मुतालबा हम इसलिए भी करते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध के अंदर औकात कार और हैं, पंजाब, बलोचिस्तान और वफाक के अंदर औकात कार और हैं। सूबों और वफाक में हम महंगी नहीं, कहीं 8 बजे और कहीं 9 बजे, कहीं 10 बजे और कहीं 12 बजे बंद करने का कानून है। तो मुल्क के अंदर यकसां निजामुल औकात लाया जाए और अब जंग के खात्मे के बाद आम कारोबार कम से कम 10 बजे और खाने पीने के कारोबारों के औकात कार 12 बजे मुकर्रर किए जाएं। जो सवाल आपने किया, मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूं कि ताजर अमन पसंद, ताजर कानून पसंद और ताजर मुज़ाकरात, डायलॉग और बातचीत पर यकीन रखता है। लेकिन जब रास्ते बंद हों तो हमने इस मुल्क के अंदर चौक और चौराहे भी बंद किए हैं, हमने इस मुल्क के अंदर शटर को भी बंद किया है। हम नहीं चाहते कि हम मुल्क के अंदर चौक चौराहों को बंद करने, धरनों का रास्ता इख्तियार करें और हम मुल्क के शटर को बंद करने की तरफ जाएं। इसलिए अभी हम सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत से आपके जरिए और बराह रास्त मीटिंग्स के जरिए बातचीत कर रहे हैं, मसाइल पहुंचा रहे हैं। लेकिन तंग आमद बजंग आमद अगर हमारी बात को ना सुना गया तो फिर हालात की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर होगी, पाकिस्तान के ताजरों पर नहीं होगी। सर, एक सवाल है कि आपने जैसे बात